औसा के करीब पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले में 7 पुलिस एहलकार जख्मी। आरपीओ का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा पंजाब बॉर्डर पर वाक़े झंगी चेक पोस्ट पर जवानों ने हमला नाकाम बनाया। दहशतगर्द रात की तारीकी में भाग गए। वज़ीर आला पंजाब की दहशतगर्द हमले की मजम्मत। भरपूर मुकाबला करने पर पुलिस टीम को खिराज तहसीन। जख्मी एहलकारों को इलाज की बेहतरीन सहूलत फराहम करने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा, दहशतगर्दी का खात्मा हमारा अज़्म है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मेहनत कशों का दिन आज मनाया जा रहा है। पेशावर, कोयटा, मुल्तान, रावलपिंडी, सक्खर, नवाबशाह, खुजदार और कमालिया समेत मुख्तलिफ शहरों में मजदूर तंजीमों की रैलियां और मुजाहिरे। शुरका का हुकूमत से मेहनत कशों के मुआवजे में इजाफा और काम का दौरानिया मुकर्रर करने का मुतालिबा। बेरोजगारी और कम उजरत की चक्की में पिसा मजदूर आज भी बगैर आराम काम करने में मशगूल है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मजदूरों के आलमी दिन पर मेहनत कशों को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मेहनत कश तबके को महंगाई, बेरोजगारी जैसे चैलेंजेस का सामना है। मजदूरों को ज़रूरी तरबियत और हिफाजती सामान की फराहमी यकीनी बनाना होगी। उम्मीद है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें मजदूरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि महंगाई ने मजदूर तबके को सबसे ज़्यादा मुतासर किया है। हुकूमत माशी कमज़ोर लोगों की मुश्किलात के अजाले की कोशिश कर रही है। मईशत की बहाली के लिए मुस्तकिल मिजाजी से मेहनत करना होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आलमी यौम मजदूर पर पैगाम। कहा, आलमी यौम मजदूर पर दुनिया भर के मेहनत कशों मेहनत करके ख़ानदान का सहारा बनने वाली ख़वातीन को खराज तहसीन पेश करती हूँ। मजदूर का आज़्म और हौसला तरक्की और खुशहाली की बुनियाद है। दुनिया की हर इमारत, हर पुल, हर शाहरा और हर प्रोजेक्ट में मजदूर का खून पसीना शामिल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सिंध हुकूमत सनती और ज़रई मजदूर और ख़वातीन वर्कर्स और हारियों की तरक्की के लिए प्रोग्राम शुरू कर रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अपने पैगाम में कहा कि कौमी तरक्की में मेहनत कश तबके का किरदार कलीदी अहमियत रखता है। मेहनत कश तबका हुकूमत की खुसूसी तवज्जो का मुस्तहिक है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना था कि मुल्कों की तामीर में मजदूरों का तामीरी किरदार नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मेहनत कशों का इस्तेहसाल करने वालों को कटहरे में लाया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि मजदूरों के हक खाकर बयान देने वाली हुकूमतें समझती हैं कि मजदूरों का हक अदा कर दिया। सच्ची बात यह है कि इन हुकूमतों को मजदूरों के हुकूक का एहसास ही नहीं। मंसूरा में आलमी यौम मजदूर पर खिताब। कहा, मुहज़्ज़िब दुनिया में मजदूरों का हक दिया जाता है, उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। इन्हें पता ही नहीं कि मजदूर बीमार पड़ जाए तो उसके घर का क्या आलम होगा। हुकूमत का टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज। FBI ने 5 लाख से ज्यादा टैक्स नादहिंदगान की मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक करना शुरू कर दी। एलामिया के मुताबिक इन अफराद की आमदन टैक्स देने वालों की कैटेगरी में आती है, लेकिन इसके बावजूद वो टैक्स अदा नहीं करते। इन अफराद के नाम भी मुश्तहर कर दिए गए हैं। इन टैक्स नादहिंदगान की मोबाइल फोन सिम्स बंद करने के लिए इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर जारी कर दिया गया। FBI का कहना है कि तमाम अफराद 2023 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके अपनी मोबाइल फोन सर्विसेज बहाल कराएं। मोबाइल फोन कनेक्शन बचाना है तो फौरी टैक्स रिटर्न फाइल करें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल आज से 5 रुपये 45 पैसे फी लीटर कम कीमत पर मिलेगा। नई कीमत 288 रुपये 49 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल 8 रुपये 42 पैसे सस्ता होकर 281 रुपये 96 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोल और डीजल पर 60 रुपये फी लीटर लेवी बरकरार रखी गई है। शहरियों का पेट्रोल की कीमत में मजीद कमी का मुतालबा। कहा, हुकूमत खाने पीने समेत रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली दीगर चीज़ों के रेट भी कम करे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाकिस्तान कोस्टल गार्ड्स को अपग्रेड करने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के हेडक्वार्टर में इजलास में सेक्रेटरी दाखिला, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के आला हुक्काम और अफसरान की शिरकत। वज़ीर दाखिला का कहना था कि पाकिस्तान कोस्टल गार्ड्स को जदीद खतूत पर अपग्रेड किया जाएगा। कोस्टल एरियाज से स्मगलिंग रोकने के लिए पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स को मजीद मुतहरिक किरदार अदा करना है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि मौजूदा पार्लियामेंट ने अपना पहला कानून पास किया जो कि टैक्स इस्लाहात के बारे में है।
2700 अरब रुपए की महसूलात स्टे ऑर्डर्स की वजह से रुके हुए हैं। वज़ीर आज़म ने जिम्मेदारी सौंपी है कि ट्रिब्यूनल्स और अपील का निज़ाम और उसके बाद रेफरेंस के फैसलों के निज़ाम में रिफॉर्म किया जाए। मुल्की मफाद और मुल्की मईशत को आगे बढ़ाने के लिए ये कानून पार्लियामेंट ने पास किया। कानून के तहत वज़ीर आज़म ने अपने तमाम इख्तियारात छोड़ते हुए अपॉइंटमेंट सब सलाहियत की बुनियाद पर करने का फैसला किया है। कराची में गर्मी की लहर आज भी बरकरार रहेगी। मंगल को कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क और जुनूबी इलाकों में तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। कश्मीर में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। अमरीकी सिफारतकार हाला रहारेत ने गाजा जंग पॉलिसी पर बाइडन इंतजामिया छोड़ने की वजह बता दी। कहा, मैं अमरीका से मजीद नफरत की वजह नहीं बनना चाहती थी। महकमा खारजा के नुकात में फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार का जिक्र नहीं होता था। महकमा खारजा के नुकात पर बात करती तो लोग टीवी पर जूता मारने का सोचते। ये पागलपन है, हमें असलहे की नहीं सिफारतकारी की ज़रूरत है। हाला रहारेत ने अमरीकी महकमा खारजा की मुलाजमत से पिछले हफ्ते इस्तीफ़ा दिया था। मुस्ताफ़ी होने से पहले हाला रहारेत दुबई में अमरीकी सिफारतकार थी। हाला 18 बरस से अमरीकी महकमा खारजा से वाबस्ता थी और अरबी ज़ुबान की तर्जुमान थी। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप को तौहीन अदालत पर $9,000 जुर्माना। अदालत ने ट्रंप को वार्निंग दी कि मुस्तकबिल में तौहीन अदालत की तो जेल जा सकते हैं। ट्रंप ने 9 बार हुक्म की खिलाफ वर्जी की। ट्रंप पर हर खिलाफ वर्जी पर $1,000 जुर्माना आयद किया गया। ट्रंप कहते हैं कि जुर्माना गैर आईनी है। जज ने आज़ादी इजहार से मुतालिक उनका आईनी हक छीन लिया है। सदारती मुहिम के लिए जॉर्जिया, न्यू हैम्पशायर, ओहायो जाता मगर अदालत में हूँ। ट्रंप ने स्टॉर्मी डेनियल्स और केरन से जिनसी ताल्लुक का इल्ज़ाम मुस्तरद किया। लंदन में तलवार के हमले से कमसिन को कत्ल और कई दीगर को जख्मी कर दिया गया। मुलजिम ने पहले गाड़ी घर के दरवाजे से टकराई, फिर तलवार लेकर हमला किया। पुलिस ने टीजर की मदद से 36 बरस के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। दहशतनाक अंदाज से हमले ने इलाके के अफराद को खौफजदा कर दिया। गजा में मजालिम के खिलाफ इसराइल की मुबैना मदद करने वाली कंपनियों के बॉयकॉट की मुहिम का असर। अमरीकी फूड चेन का मलेशिया में रेस्टोरेंट आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान। कहा, मुआशी सूरत हाल पर मलेशिया में रेस्टोरेंट आर्जी तौर पर बंद कर रहे हैं। अमरीकी फूड चेन ने 100 से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स आर्जी तौर पर बंद किए हैं। लंदन में नवाज शरीफ के गार्ड की तरफ से मुंह पर थूकने से शदीद सदमे से दोचार हुई ब्रुनाई नजात पंजानी चीमा की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। खातून की शिकायत पर नवाज शरीफ के गार्ड फरीद नमोची पर फर्द जुर्म आयद की गई। खातून ने नवाज शरीफ से पूछा था कि मैंने सुना है कि आप इंतहाई करप्ट पाकिस्तानी सियासतदान हैं। इस सवाल पर गाड़ी चलाने वाले गार्ड ने मुंह पर थूक कर गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। फरीद नमोची के खिलाफ मुकदमा जून या जुलाई में शुरू होने का इम्कान। फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ अमरीकी जामियात में एहतजाज जारी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एहतजाजी कैंप हटाने के लिए पुलिस दाखिल। दर्जनों फ़लस्तीनी हामी मुजाहिरीन गिरफ्तार मुजाहिरीन ने इमारत से बाहर जाते हुए फ्री फ़लस्तीन के नारे भी लगाए। पुलिस के मुताबिक कोलंबिया यूनिवर्सिटी और सिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क में 100 से ज़ायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। और दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान कल किया जाएगा। पाकिस्तान टीम दौरे के लिए 7 मई को रवाना होगी। पहला मैच 10 मई को आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान दौरा आयरलैंड के बाद।